नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी गठबंधन एनडीए 80 की 80 सीटें जीतने की ताल ठोक रहा है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी दावा कर रही है 80 हराओ बीजेपी हटाओ। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हकीकत इसके ठीक विपरीत दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्यसभा चुनाव में 7 विधायकों की नाराजगी पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है, तो वहीं उनके अपने सहयोगी भी पीडीए को लेकर उन पर सवाल उठा चुके हैं। इस बीच पार्टी के लिए अब नई मुसीबत पश्चिम यूपी से देखने को मिल रही है, जहां मुस्लिम नेताओं को संभालना पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो पश्चिम यूपी में सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन था, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आरएलडी एनडीए के साथ चली गई है और बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सपा के सामने यहां मुस्लिम वोटरों को सहेजे रखने की चुनौती होगी। इसकी वजह यह है कि कई बड़े मुस्लिम नेता अखिलेश यादव से नाराज हैं। सपा से नाराज मुस्लिम नेताओं में एक नाम बदायूं के बड़े नेता सलीम शेरवानी का है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके अलावा आबिद रजा भी नाराज बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट में एक नाम बरेली से विधायक शहजुल इस्लाम का भी बताया जा रहा है। रामपुर से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों जेल में बंद हैं। ऐसे में सपा संगठन में बिखराव देखने को मिल रहा है। संभल से सपा सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। सपा ने उन्हें इस सीट से टिकट दे दिया था, लेकिन अब नए चेहरे को तलाशना मुश्किल साबित हो रहा है। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद मंडल में 5 सीटें बिजनौर, संभल, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद आती हैं। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं सहारनपुर, मेरठ और कैराना सीट पर मुस्लिम बहुतायत संख्या में रहते हैं। माना जा रहा है कि सपा के मुस्लिम नेता अल्पसंख्यकों को उचित सम्मान नहीं देने से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिमों की नाराजगी सपा को मुश्किल में डाल सकती है। इन तमाम बातों के बीच सपा नेताओं का मानना है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि जो भी नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। अमरोहा से बसपा सांसद रहे दानिश अली और सहारनपुर के इमरान मसूद पहले ही कांग्रेस के पाले में आ गए हैं और कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन भी हो गया है। वहीं कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी हसन परिवार को साधने में जुटी है। यहां से इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी और नेताओं से भी बात कर सकती है। अब चुनाव से पहले नाराज मुस्लिम नेताओं को अखिलेश मना पाते हैं या नहीं, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।